प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आज हम आपसे चर्चा करेंगे वर्ष 2021 कर्क राशि के जातकों के पारिवारिक स्थिति, व्यापार, व्यवसाय, करियर, शिक्षा, प्रेम संबंध, संतान, दाम्पत्य जीवन और हेल्थ के विषय पर। इस एपिसोड में हम वर्ष 2021 के वार्षिक राशिफल की चर्चा करेंगे। पर विषय में प्रवेश करें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। हम वीडियो के अंत में उन महत्वपूर्ण खास उपायों का भी जिक्र करेंगे जिन्हें संपन्न करने के बाद कर्क राशि के जातकों को वर्ष भर उतार चढ़ाव भरे माहौल से सुख शांति अनुकूलता प्राप्त होगी। अब आइए सीधी बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के पारिवारिक स्थिति की। तो वृषभ राशि के पारिवारिक जीवन में पूरे वर्ष भर बीच बीच में कुछ न कुछ स्ट्रेसफुल उतार चढ़ाव बना रह सकता है। माता की सेहत भी हल्की नरम गरम रह सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि सप्तम भाव में बैठे शनि की 10वीं दृष्टि अपनी उच्च राशि पर है। हालांकि काम के सिलसिले में भागदौड़ की वजह से सुख का अभाव नजर आएगा, परंतु परिवार के सदस्यों का उतना सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा जितनी की आप अपेक्षा रखते हैं। परिवार में कुछ ऐसे भी कार्य संपन्न हो सकते हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हों, जिसकी वजह से मन में असंतुष्टि का भाव और मन अशांत भी रह सकता है। ऐसी परिस्थिति में होनहार समझ करके वक्त परिस्थितियों से समझौता करना ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2021 के अनुसार कर्क राशि के जातकों के व्यापार, व्यवसाय, करियर की कैसी स्थिति रहेगी। तो वर्ष के प्रारंभ में मंगल आपकी पत्रिका के 10वें भाव में मेष राशि में संचरण करेंगे, जिसकी वजह से रोचक नामक योग बनेगा। व्यापार, व्यवसाय अगर आप करते हैं या कि नौकरी करते हैं, दोनों हालातों में मंगल देव आपको तरक्की देंगे। व्यापार व्यवसाय में गति आएगी। सेना, पुलिस, सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए मामलों में अगर आप सर्विस करते हैं तो आपके प्रमोशन और पदोन्नति के भी योग बनेंगे। शनिदेव भी सप्तम भाव में रह करके आपके व्यवसाय को संवारेंगे और उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। अप्रैल और सितंबर के मध्य वृषभ राशि के जातकों को विशेष सजगता, सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखें और किसी से भी बहसबाजी व्यर्थ की न करें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करियर के दृष्टिकोण से ये महीने ज्यादा बेहतर साबित होंगे। अप्रैल के आसपास आपकी ऑफिशियल या व्यापारिक दूर दराज की यात्राएं भी संभव हो सकती हैं। बात शिक्षा की करें तो वर्ष 2021 वर्ष के प्रारंभ में फरवरी से अप्रैल तक का समय विद्यार्थियों के लिए शानदार रहेगा। इस समय आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा और सफलता कदम चूमेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए सितंबर से नवंबर के मध्य और अप्रैल का महीना प्रसन्नतादायक और सफलतादायक रहेगा। जो लोग विद्या अर्जन के लिए अपने शहर से दूसरे शहर या फिर आउट ऑफ कंट्री विदेश जाना चाहते हैं तो मई से जुलाई तक का समय काफी अनुकूल और मनोरथ सिद्ध करने वाला साबित होगा। अब बात प्रेम संबंधों की करते हैं। तो प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से वर्ष 2021 प्रेमी जातकों के लिए मिले जुले परिणाम देने वाला साबित होगा। वर्ष के प्रारंभ में जनवरी के उत्तरार्ध और फरवरी का महीना प्रेमी जातकों के लिए खास हो सकता है। मई, अगस्त और सितंबर के महीने आनंददायक पलों की अनुभूति कराने वाले बेहतरीन साबित होंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रेम की बगिया गुलजार हो जाएगी। बाकी के महीनों में आपको सावधानी से काम लेना है। बड़ी समझदारी के साथ प्रियतम के कदम से कदम मिला करके और अपने आप को गलतफहमियों से बचा करके रखना होगा। बात दाम्पत्य जीवन की करें तो इस वर्ष सप्तम भाव में शनि और गुरु दोनों ही की युति रहेगी। मकर राशि में गुरु नीच के हो जाएंगे, पर शनि स्वगृही होने की वजह से नीच राजभंग योग भी बनेगा, जिसकी वजह से मैरिज लाइफ में मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच सूर्य का भी संचरण सप्तम भाव में रहेगा, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल, ईगो, अहम जैसी समस्याएं आ सकती हैं और दाम्पत्य जीवन कलह कलेश युक्त रह सकता है। इसी समय फरवरी में शुक्र का गोचर जब सप्तम भाव में होगा तब संबंधों में सुधार होगा। पति पत्नी के बीच मधुरता का संचार होगा। 2 जून से 20 जुलाई तक मंगल का गोचर लग्न में होने की वजह से पुनः भूली बिसरी यादें मंगल तरोताजा कर सकता है, जिसकी वजह से जीवन तनावग्रस्त रह सकता है। बात स्वास्थ्य की करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए तो वर्ष के प्रारंभ से लेकर के कुल मिलाकर के अप्रैल तक का समय पीड़ादायक, उतार चढ़ाव युक्त रह सकता है। आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है
और 15 सितंबर से 20 नवंबर का समय भी सेहत की दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। छोटी सी भी बीमारी के लक्षण प्रकट होते ही विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह आपको लेना चाहिए। अब आइए चर्चा करते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों की जिनको संपन्न करने के बाद जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाया जा सकता है। तो आप उत्तम क्वालिटी का मोती धारण करें और प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार नित्य जाप करें। सुंदरकांड बजरंग बाण का नियमित पाठ करें। बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का प्रति गुरुवार 108 बार जाप करें। साथ ही हल्दी मिश्रित जल से गुरुवार को केले के वृक्ष का पूजन करें। अगर आप हमसे किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 7003000921। शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।